सो हाय गाइस, यू वाचिंग माय नॉट माय चैनल, हिज चैनल। सुन रहा हूँ मैं किसी के घर में घुसा हूँ और वो यूँ हो जाएंगे, अच्छा मार्केट गिर गई, फिर फ़ोन करेंगे लड़के को, अरे मार्केट गिर गई। तो आप ये समझ तो लो, नेचुरल मोहब्बत में निकलता तो है। मोहब्बत को रात को नींद नहीं आ रही, मैं उससे बात नहीं करता, आई स्वेयर। एंड में अगर कटिंग का बोलेंगे तो भाई दोस्ती यारी में कटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो लड़की नहीं था। सब खत्म कर रहे हैं कि यार इस काम में फ़ायदा नहीं है। मैं सबसे अपने दिल की बात करता हूँ, आप कपड़ों का कारोबार शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अजय हसन भाई, माशाल्लाह से चैनल आपका है, 40,000 सब्सक्राइबर अभी तक हैं, आगे भी बढ़ने वाले हैं। ये बताइए कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आप मशवरा भी दे रहे हैं सबको, पैसे कितने कमा लेते हैं? पैसे बस जितने ज़रूरत के लिए चाहिए होते हैं उतने कमा लेते हैं। तभी तो फिर मैं, भी कुछ तो रिवील करें, देखें हमारी ऑडियंस के लिए कुछ तो। अगर मैं ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ तो इसका मतलब है कुछ कमा लेता हूँ। तो आप ये समझ लें, बस ऐसे ही चल रहा है सारा। तो भाई इसी तरह की मज़ेदार चीज़ें जो है वो डिस्कस होने वाली हैं आज। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अब ये बताइए कि आपके व्यूअर, आपके सब्सक्राइबर में, आपके चैनल के ऊपर कभी किसी क्योंकि आपने नंबर दिया हुआ है, कभी किसी फीमेल सब्सक्राइबर, फीमेल व्यूअर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कांटेक्ट किए हैं कई लोगों ने। उसमें मुझे जो लोग कांटेक्ट करते हैं ना, मतलब मैं थोड़ा कवर करके बोल रहा हूँ, आप समझ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। या श्योर। वैसे बेसिकली मुझे जितने लोगों ने आज तक भी कांटेक्ट किया है ना, तो उसमें ज़्यादातर मर्द हज़रात होते हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ फिर फीमेल्स भी होती हैं। तो और दूसरा ये कि मैं खुद जो है वो एक ऐसे फोर्स के स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं। तो मैंने शुरू से, बचपन से ही हमारे जहन में कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। मतलब हमने कभी औरत को औरत नहीं समझा, मर्द को मर्द नहीं समझा। सबकी रिस्पेक्ट बराबर होती है। मतलब मुझे जो कोई कांटेक्ट करता है ना, तो मैं उसको एक ही तरीके से बात। भाई देखिए, ये तो बात घुमाने वाली बात हो गई। असल बात बताएं कि कांटेक्ट किया उस वे में या नहीं, और हुआ तो आपकी तरफ से क्या रिस्पांस गया? अंदर की बातें तो निकालनी है ना भाई। अच्छा, वैसे मैं आपको एक अपने दिल की बात बता दूँ कि आप चाह रहे हैं मगर वो नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझसे कोई भी अगर कांटेक्ट करता है ना, तो वो तो बेचारा, या जो भी हो, आदमी हो औरत हो, वो तो बेचारा या तो परिंदे खरीदने का पूछेगा, बिल्कुल, या मेडिसिन का पूछेगा, बिल्कुल। तो मेरी तो कहानी ही इधर तक ही रहती है ना। मतलब इसके अलावा कोई तो होगा, कोई तो एक्सपीरियंस हो। नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी कि किसी ने फ़ैन बन के और डाई हार्ड बन के मेरे से बात की हो, फीमेल खास तौर। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मतलब एक दो लोगों ने बड़ा अच्छा, यानी कि अलग तरीके का रिस्पांस दिया कि यार मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। और उसने वॉलपेपर लगाया हुआ था, एक बंदा था उसने वॉलपेपर लगाया हुआ था, तो वो मेरे कॉकटेल का वॉलपेपर था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अनफॉर्चुनेटली वो लड़की नहीं था। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि बहुत से ऐसे व्यूवर हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि कोई बर्ड्स रखना चाहते हैं, और वो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि अशफाक भाई मैं बर्ड्स रखना चाह रहा हूँ, मैं कोई ब्रीडिंग करना चाह रहा हूँ, शौक में भी, और थोड़ी अर्निंग वगैरह भी हो जाए उससे अगर हो सके तो मैं कौन से बर्ड्स रखूँ? तो कौन सा बर्ड्स न्यू कमर के लिए बेहतर है? अच्छा, मैं आपको एक आज बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। मज़े की बात ही तो सुनने आए हैं। मेरे पास कोई बंदा आता है ना और कहता है कि यार मैं नया बंदा हूँ, या मैं नया हॉबियर हूँ, न्यू फैंसियर हूँ। हाँ। ये वर्ड बड़ा मशहूर है, न्यू फैंसियर। मैं न्यू फैंसियर हूँ, आप मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं उसको वहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता, आई स्वेयर। अच्छा, मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो नया बंदा होता है ना, वो होता है भोला, सीधा साधा सा होता है। और कभी अगर उसको कोई प्रोफेशनल बंदा चीज़ देता है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होता है भाई देख कैसा ये मुर्गा फंसा रहा है, नया बंदा है, लूट रहा है इसको। हाँ, ठीक है। तो मैंने भी है ये। हाँ, अच्छा, मेरा पहला सवाल ये होता है कि किसी से भी कोई नया बंदा अगर मिल जाए या बैठ जाए मेरे साथ, तो मैं ज़्यादा जो बात करता हूँ वो ये पूछता हूँ, कभी आपने इससे पहले कोई बर्ड रखे हैं कभी ज़िंदगी में आज तक? अगर वो कहते नहीं रखे, बस मैं देखता रहता हूँ, मुझे शौक है, या मेरे बराबर वाले ने रखे हैं, या मैंने दुकान पर देखे थे, तो यार मैं उसको ना तरीका बता देता हूँ कि बर्ड को जज कैसे करते हैं। मतलब बर्ड को ख़रीदने से पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसको वर्बली ये बता देता हूँ, उसके बाद भाई उसकी मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी ले। अच्छा एहसन भाई, ये बताइए कि जैसा आपको पता है कि मार्केट के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं लोगों की नज़र में। बर्ड्स बिक नहीं रहे, ब्रीड आ गई है मगर बिक नहीं पा रही, सेल आउट नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर ज़रा रोशनी डालें। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे पता कि मार्केट के हालात ख़राब चल रहे हैं? तो बर्ड्स नहीं बिक रहे लोगों के, लोग बोल रहे हैं यार हमारे बर्ड्स नहीं बिक रहे। तो यही पे हम लोग गलती करते हैं। मैं आज आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ।
मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, कहने लगा कि यार असम भाई आपने फिंचेस रखी हुई हैं, 250 पे रेट आ गया जाल वाले का। तो अच्छा, लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों का इतना रिवाज है कि मैंने इनको कोई कहानी सुना दी, इन्होंने किसी को सुना दी, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो किसी को पता ही नहीं होता। तो ये बहुत ख़तरनाक काम है कि हम मुंह से जो है ना मार्केट गिराते हैं और उठाते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप समझ रहे हैं, जैसे आज इन्होंने ये बात की ना तो कई वीडियो देख रहे होंगे और वो यूँ हो जाएंगे, अच्छा मार्केट गिर गई, फिर फ़ोन करेंगे लड़के को, अरे मार्केट गिर गई, तो ऐसा लगेगा जैसे वो बेसिकली मुंह से गिर रही होगी, वो मुंह से ही गिरती हैं, यहाँ पे चीज़ें मुंह से ही गिरती हैं, मैंने तो ये देखा है। प्रैक्टिकल बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। वो जिस बंदे ने मुझे कहा कि फिंच जो है ना 250 रुपये जाल वाला रेट चल रहा है फिंच का, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे पास आओ, या मेरी फिंचेस तुमने वीडियो में देखी है? कहता है हाँ। मैंने कहा वो फिंचेस ज़रा देखो एक बार गौर से और सोचो कि क्या वो फिंचे मैं कभी लेके जाल वाले के पास जाऊँगा? कहने लगा नहीं। मैं क्यों? कह रहा आपकी तो सैडल बैक हैं और बड़ी खूबसूरत फिंचे हैं, म्यूटेशन अच्छी है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीवन कि जब भी कोई बर्ड रखे ना तो इन दी एंड ऑफ द डे वो बिकता है अपनी ब्यूटी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी बर्ड जो है ना वो आखिर में सबसे लास्ट में अपनी ब्यूटी के ऊपर बिकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। कितना ख़राब रेट चल रहा है जाल वाले का, 250 रुपये फिंच आ गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया यूँ हो गया। कई लोगों के पैरेट्स बिक नहीं रहे। क्रीम कॉकटेल का जाल का रेट क्या चल रहा है अभी इस वक्त, आप मुझे बताएंगे सर? तकरीबन 4000 चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, क्या मैं गलत बोल रहा था? ये बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि फोबिया फैलता है इस तरह। बहुत से लोग जो है ना घबरा के एक दूसरे से पूछने के चक्कर में बता रहे होते हैं कि यार मार्केट इतनी गिर गई, और वो फोबिया फैलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि बहुत से लोगों को यहाँ पर जो है वो परेशानी ये होती है कि जाल रेट जो है ना वो मार्केट के अंदर 3 अलग अलग किस्म के रेट चलते हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही बिल्कुल। मार्केट के अंदर जो शेड के रेट होंगे, जो शेड वाला जो ब्रीडर है उसके रेट अलग होंगे, और जाल वाले के रेट अलग होंगे, और ओपन मार्केट के रेट अलग होंगे। ये 3 अलग अलग रेट होते हैं, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग इनके ऊपर सेलिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया, मैंने लोगों से कहा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो रनिंग आइटम होते हैं। रनिंग आइटम का मतलब ये नहीं होता कि जो परिंदा महंगा है वो रनिंग आइटम है। रनिंग आइटम का मतलब ये होता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये परिंदा खरीद ही लेता है कोई ना कोई। जैसे बजीज़ हैं, ठीक है, जाल का रेट नीचे आ जाता है और नीचे आ जाता है, लेकिन जाल वाला कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास बजरी लेके मत आना। कभी सुना है आपने किसी जाल वाले को ये कहते हुए कि मेरे पास बजरी मत लाओ? वो ले लेता है भाई, वो 250 में ले लेता है, वो 300 में ले लेता है, वो 400 में ले लेता है। जब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर चल रहा हो, मार्केट उठी भी हो, तो वो 450 500 में भी खरीदारी करते हुए मैंने देखा है। आपको याद होगा हर 5 साल बाद 1 साल ऐसा आता है जब क्राइसिस आते हैं, थोड़े बहुत डॉलर ऊपर नीचे होने की वजह से। लास्ट टाइम आपको याद है फिंचेस में क्या हो गया था? अचानक से 250 पे 200 पे आ गई थी। सब लोगों ने ख़त्म कर दी, ठीक है, सब लोगों ने ख़त्म कर दी, और ठीक 1 साल बाद फिंच का जाल का रेट खुला ही 1400 रुपये 1600 रुपये से था। आप ये किसी से भी पूछ लेंगे, बिल्कुल आप सर्च कर लो, आपको ये मिल जाएगा नेट के ऊपर। बिल्कुल मैली कुचैली फिंचों का रेट, कॉमन फिंच का रेट खुला था 1600 रुपये से जाल वाले का। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। अब आप एक छोटी सी बात सोचें कि जब चीज़ें सस्ती हो रही होती हैं ना, ये टाइम है ख़रीदने का, ये टाइम है ख़रीदने का। मैं इस वक्त ट्रिपल क्रस्टेड फिंचे ढूंढ रहा हूँ, यूरोपियन इंग्लिश लाइन फिंचे ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ख़रीदारी का टाइम है। थोड़े बहुत सस्ते हो रहे हैं ना बर्ड, तो हर बंदा परेशान, पैनिक में सब ख़त्म कर रहे हैं कि यार इस काम में फ़ायदा नहीं है। और जिस बंदे के पास इस टाइम पर पैसा है, बेटा इससे बेहतरीन कोई टाइम नहीं होगा आपके पास। इस टाइम आप पैसा लगाओ अगर आपके पास है। याद रखें, किसी से उधार लेके अपना वो पैसा जो बेटी की शादी के लिए रखा हुआ है या बच्चे की यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए रखा हुआ है, कभी भी इन पैसों से मत खेलें आप। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप इतने रुल जाएंगे कि फिर आपसे कोई मतलब पूछेगा भी नहीं आपकी तकलीफ़। आप खुद ज़रा दिमाग से सोचें, इस टाइम पे आप कितना कुछ ख़रीद सकते हैं जो पहले आप नहीं ख़रीद पा रहे थे, थोड़ा सा महंगा होने की वजह से। कई लोगों के बर्ड्स अभी नहीं बिक रहे, ये बात सच है। कुछ टाइम तक के लिए होता है, बंदा टाइम निकाल ले। अल्लाह ने जब पैदा कर दिया तो बाकी चीज़ें अल्लाह के, आप अल्लाह पे तवक्कल करेंगे ना। जब देखिए मैं पैदा हो गया, अल्लाह ने पैदा किया, मारना भी अल्लाह ने, खिलाना भी अल्लाह ने, ठीक है, मेहनत ज़रूर करें। लेकिन ज़रा सी बात पे कोई बर्ड मर जाए तो आप खुद ही मर गए, यार ये क्यों मर गया? अरे भाई मर गया होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, पैनिक ना हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अल्लाह ना करे किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कार का, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला किसी सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, किसी भाई का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं आप ज़िंदगी भर गाड़ी नहीं चलाऊँ मतलब?
यार एक सोचने वाली बात है। एक सबसे मोस्ट जो हमारे दोस्त यार हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, वो पूछते हैं कि यार मार्केट का व्यू क्यों नहीं करते, मार्केट के ऊपर इतने व्यूज़ आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? आप मार्केट, वैसे मेरा जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको पर्सनली मार्केट नहीं जाते, कभी कभार चले जाते हैं, वीडियो तो आप भूल ही जाएँ, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट में जाना जो है ना बहुत मेहनत वाला काम है। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ और मार्केट में अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती है जब भी मैं जाता हूँ। वैसे तो कम जाता हूँ बहुत, लेकिन जब भी मैं गया हूँ तो एक दो यूट्यूबर से मेरी मुलाकात होती है। वो हैं बहुत मेहनत कश और मैं हूँ एक नंबर का कामचोर आदमी, ठीक है। तो मैंने देखा कि मार्केट जाना और वहाँ जाके वीडियो बनाना, यार इट्स नॉट अ ईजी जॉब, मतलब बहुत मुश्किल काम है और ये काम वही कर सकता है जो बहुत मेहनत कश आदमी हो। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा वीक था और ये मैं बात इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। और दूसरा ये कि मैं ये चाह रहा था कि मेरा कंटेंट ना वो हो जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की और मैं चाहता था कि मेरी बात से ही लोग जो है ना एंटरटेन हो जाएं। अब मेरा चैनल चलाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ अगर वो ठीक से पोर्ट्रे हो रही है तो बेशक मैं सीढ़ियों पर भी बैठा हुआ हूँ ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार क्या होता है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभार जो बात है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा कंटेंट थोड़ा सा लालू के से थोड़ा सा मुझे लगता है हट के था। बिल्कुल, मैं भी इसी वजह से, जो लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं उनके लिए भी मैं जवाब है भाई, हमने जो है ना इतनी मेहनत की आदत नहीं है, साफ सी बात है, सही है ना। और दूसरी बात ये कि हम एक टारगेट कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। असल चीज़ है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। तो जो लोग उस वे में काम कर रहे हैं उनके लिए वो बेहतर है और हम इस वे में काम कर रहे हैं, तो हमारी खिदमत आप लोगों के सामने। अब ये बताइए कि ये जो मार्केट है, थोड़ा सा इन लोगों को बताइए कि अब जाने का है कुछ। ये बेसिकली मुझे ऐसा समझ में आया, आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी आगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल, आगे की क्या प्रोग्रेस होगी। मैं आपको बताता हूँ भाई, ये मार्केट जो है, मार्केट किसको कहते हैं? जो गिरती है और बढ़ती है। जो खाली बढ़ती रहे ना वो मार्केट बन नहीं सकती कभी। यहाँ पे ताल्लुक होता है सप्लाई और डिमांड का। ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। अब बर्ड सस्ते हो रहे हैं ना, तो अब आपके पास मौका है बेटा, अब आप ख़रीदो। मतलब जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं यार आप बेटा कहते हो ना तो कहीं बड़े भी लोग देख रहे होते हैं। तो यार मेरा दिल कैसा है आप खुद सोचो, किसी बड़े आदमी को बेटा कौन बोलेगा यार? मैं तो नेचुरल है, मोहब्बत में निकलता है। तो मोहब्बत में समझता हूँ, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था, तो ज़्यादातर मेरी वीडियो छोटे बच्चे देख रहे होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। कि आपने जो है वो माशाल्लाह से कॉकटेल रखे हुए हैं और फिंचेस रखी हुई हैं। बाकी जो जितने बर्ड्स हैं उनसे आपको क्या नफरत है? आप बाकी बर्ड्स क्यों नहीं रखते? आपने इन्हीं दो के ऊपर फोकस क्यों करा? देखें, अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको दोबारा कभी मोहब्बत नहीं होगी। बेसिकली मुझे सारे बर्ड्स अच्छे लगते हैं और ये चीज़ होती है कभी कभार कि आपको कुछ बर्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक रही बाकी बर्ड्स रखने की बात, अभी आप देख रहे हैं कि जगह जिस तरह से है उस तरह से चला रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं शेर रखूँ, डॉग रखूँ, मछलियाँ रखूँ। मैं लव बर्ड का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरी हैसियत नहीं है लव बर्ड रखने की, मेरी औकात नहीं है कि मैं लव बर्ड रख सकूँ, क्योंकि मुझे जो लव बर्ड पसंद आते हैं ना दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो उनका सेटअप लगाने के लिए मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि 20 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। कभी आप ये नहीं समझ लें कि कॉमन लुटीनो नहीं ले रही है? तो ऐसी बात है। अब इस दौर में आप खुद सोचें ना यार, मैं ब्लू फिशरी तो नहीं रखूँगा ना, या ब्लैक मास्क तो नहीं रखूँगा एग्जैक्टली, या येलो चेस्टेड ब्लैक मास्क तो नहीं मैं रखूँगा इस टाइम पे। तो जाहिर है जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो बहुत महंगी है, मैं रख नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश करूँगा। मगर अंदर की बात मैं खुद बता देता हूँ, बाद में भले मेरे को हो सकता है ये काटना पड़े। अंदर की बात ये कि इनके प्लान हैं आगे, ये मुझे बता चुके हैं सारी प्लानिंग, इनके आगे प्लान है इंशाल्लाह, हमारी दुआ है इनके साथ। और आने वाले वक्तों में इनके चैनल के ऊपर आप और भी चीज़ें देखने वाले हैं। राज खोल दिया मैंने। अब ये एंड में अगर कटिंग का बोलेंगे तो भाई दोस्ती यारी में कटिंग करनी पड़ेगी, मगर इंशाल्लाह ताला। और मेरी तरफ से तो ये सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जिसको जो चीज़ पसंद है अल्लाह पाक उनको हलाल रिस्क अता फरमाए, उसमें और बरकतें जो है वो अता फरमाए। अच्छा ये बताइए कि बहुत से लोग जो है वो कॉकटेल लगाते हैं और उनका भी ये मानना होता है कि यार कॉकटेल हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना, हमने कॉकटेल का एक्सपीरियंस नहीं करा मगर हमें अच्छा लगता है, हम पर्सनली लेना चाह रहे हैं, शौक के लिए लेना चाह रहे हैं, कौन सा कॉकटेल लें? एक तो ये कि उनको पसंद आ गया, वाइट पसंद आया, क्रीम पसंद आया, इनो पसंद आया, एक अलग बात है, और एक वो मशवरा लेने चाह रहे हैं कि कौन सा लगा लें जो आसान से ब्रीड कर जाए। मतलब मैं आपको इसमें ना थोड़ा सा इस तरह बता देता हूँ कि जैसे कोई पूछता है ना कि कौन सा बर्ड लें, मतलब मैं कौन सा परिंदा रखूँ। हाँ। पहली बात ये कि जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसको कौन सा परिंदा पसंद है, हाँ, जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसको कौन सा परिंदा पसंद है,
तो वो बंदा जो है ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसे बंदे से तो बात भी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तब तक जब तक उसको समझ में ना आ जाए कि उसको कौन। देखिए हमेशा परिंदा ना वो रखा जाता है जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ आपको, हम ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो नौकरी आपको पसंद होगी ना, जब आप वो वाली नौकरी करेंगे ना तो उसमें आपकी प्रमोशन बड़ी तेज़ी से होगी, उसी में तरक्की होगी। हाँ, क्योंकि आपको वो पसंद है, इसलिए तो आप कर रहे हो। अब एक दूसरे बंदे से पूछ रहे हो कि फ़ायदा किसमें, उसने आपको बता दिया, ठीक है, आप उसके कहने पे वो चीज़ ले आए उठा के, अब आपके पास वो उस तरह से चल ही नहीं रही, तो आपका टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, फिर उस बंदे को भी आप गलत समझोगे। हाँ, कि उसने क्या चीज़ दे दी यार, ये क्या बता दिया यार, इसने मुझे गलत गाइड कर दिया, गलत गाइड कर दिया। तो भाई आपको पता ही कुछ नहीं था, अगर उसने 2 लफ्ज़ भी बता दिए आपको तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करें यार, मतलब बहुत बुरा लगता है और दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। अच्छा ऐसा भाई ये बताइए कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दाना बहुत महंगा हो गया है, परिंदे की मार्केट जो है वो आपके सामने है, कवर नहीं कर पा रहे हैं, दाना महंगा इतना हो गया है कि ख़रीद नहीं पा रहे हैं, बर्ड्स रख नहीं पा रहे हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अपने परिंदों को कैसे लेके चल रहे हैं और उसमें से इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको ये दाने वाले हजरात जो कहते हैं दाना महंगा हो गया है, देखें ये तो बात सही है कि कोई भी चीज़ सस्ती तो मैंने होते हुए देखी नहीं आज तक, हर चीज़ ही महंगी होती है, और अभी से नहीं, पहले से भी ऐसे ही हो रहा है, महंगी होती आती है, हमेशा महंगा ही होता है, सस्ता कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ, जिसकी सुई दाने पर अटक जाती है ना, उसका तो वैसे ही गेम वहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी अपने मुंह से कह दे ना, अगर दाना महंगा हो गया यार मेरे लिए मसला हो गया, या मैं नहीं संभाल नहीं सकता, तो आप ख़त्म कर दें, उसी वक्त ख़त्म कर दें। एक बंदा खुद ही यार मतलब कि खुद ही जो है ना हिम्मत हार गया है, वो हिम्मत हार गया, मुँह से उसने कह दिया है और गिव अप कर गया वो बंदा कि यार वैसे नहीं हो सकता है, दाना महंगा है, तो ठीक है आप कोई और चीज़ कर लें। आप एक छोटी सी बात है कि शौक़ जो है ना इंसान को कभी कभार आगे भी ले जाता है, और शौक़ जो है ना इंसान को कभी कभार बर्बाद भी कर देता है। अगर आपको परिंदों में फ़ायदा नहीं हो रहा, जितने लोग सुन रहे हैं परिंदों वाले, आज मैं सबसे अपने दिल की बात करता हूँ, जिसको परिंदों में फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो वो कोई दूसरा काम देख ले, सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात है। बिल्कुल, आप कपड़ों का कारोबार शुरू कर दें, आप खाने पीने का कारोबार, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आप वो कर लें, आपको मसला थोड़ी है। देखें दाना महंगा है, मेरे लिए भी महंगा है, आपकी तरह मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन उसके हल निकाले जाते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी आजकल डॉलर का रेट एकदम ऊपर गया है, तो बिल्कुल जस्ट कुछ टाइम तक के लिए प्रॉब्लम होगी। आने वाले वक्तों में आप ही लोग अपनी वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पे कि हमारे पास ब्रीड आ रही है। अच्छा ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई मतलब कोई सब्सक्राइबर ने आपने, क्योंकि चैनल के ऊपर नंबर भी डाला हुआ है अपना, जी, बहुत तंग करा। अच्छा मैं आपको बता, बहुत मतलब तंग आ गए हो आप। वैसे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई भी तंग नहीं करता, मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर तमाम कमेंट्स के जवाब देता हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर फिर भी एक अंदर की बात निकाल ली है ना, तो हम आए अंदर की बात निकालने आज इनसे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये बात सच है कि जब मैं यूट्यूबर नहीं था ना, तो मैं अगर किसी यूट्यूबर को मैसेज कर दूँ, वैसे तो मैंने कभी किया नहीं, बट फिर भी एक बात बताता हूँ, अगर मैं यूट्यूबर नहीं था और मैं किसी यूट्यूबर को मैसेज करता हूँ और वो रिप्लाई नहीं करता, तो मेरे ज़हन में पता क्या आता है, यार इस साले ने नंबर डाला क्यों था जब बात नहीं करनी तो। हाँ एग्जैक्टली, आप लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग जब यूट्यूबर बनते हैं ना और अपना नंबर कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे लगाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, जितने सब्सक्राइबर नहीं है ना हमारे, उससे ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं हमारे पास, या आप इनसे पूछ लें बेशक। और ये इतना कभी कभार पैनिक हो जाता है कि एक दिन में मेरे पास ना 1200-1500 मैसेज आ जाते हैं, एक दिन में 1500 का रेशो आ रहा है, मतलब मेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने मैसेज आ रहे हैं। तो क्या होता है कि अब आप सोचें ना, 1200 बंदे को मैं मैसेज का रिप्लाई करूं, फिर अपनी कमाई मुझे घर चलाना है ना, अब या तो मैं बातें कर लूं सबसे या मैं घर चला लूं। उन 1200 मैसेजेस में मैं क्या करता हूँ, अपने ऑर्डर निकालता हूँ। बाय द वे मार्केटिंग कर दूँ थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल। सो गाइज मैं दाना भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, और बर्ड्स के लिए जो ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन्स आते हैं वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। किसी को दाना चाहिए हो, ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन्स चाहिए हो, लाइट एंटीबायोटिक, इंजेक्शन या हैंड फीड जो हम लोग खुद बनाते हैं यूरोपियन स्टाइल की, वो भी आपको मिल जाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, दाना, मेडिसिन, ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन, इंजेक्शन, हैंड फीड लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045।
सो गाइज ये जो नंबर मैं डालता हूँ ना, इसके बाद बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो जहाँ पे मुझे इनकम महसूस होती है कि यार यहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं, अगर मैं ब्रीडिंग मल्टीविटामिन दे रहा हूँ तो उसमें 300 रुपये बचत होती है, तो यार वाई नॉट, मैं उसको पहले क्यों नहीं डील करूँगा। बिल्कुल, मतलब मैं जिंदा रहूँगा तो मैं वो बात करूँगा ना। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कुछ अर्निंग खाना सोर्स वाना तो खाऊंगा। चाहिए ना। इनका नंबर और इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और नंबर पे बात भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना, वो अब मैंने नंबर नहीं डाला, आपको पता है अपने चैनल के ऊपर, सही है ना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल एक एक वीडियो का एक एक कमेंट का जवाब दूँ। आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देखें, उसके सारे कमेंट के जवाब होंगे। अगर किसी के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता तो इसका मतलब ये है कि वो किसी वजह से मेरे को कमेंट शो ही नहीं हुआ। ऐसा ही होता है, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट हमें शो नहीं होते, इस वजह से आपको जवाब नहीं मिलता होगा। अगर फिर भी आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप किसी नई वीडियो के ऊपर अपना वही कमेंट, अपना वही मसला पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो बड़े बड़े मज़े की बातें हुई, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बाकी मज़े की बातें हम आपस में ही कर लेंगे और आपको हम कमेंट में बता देंगे चलें कि हमारी मज़ीद क्या क्या बातें हुई। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग एहसन भाई को नहीं जानते, इनका चैनल विज़िट करें, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे मैं लाता रहता हूँ वैसी भी वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।